राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राम गोपीनाथ गोपीनाथ राधे जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिभावनस्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे हरे कृष्ण बंदे पुरुषोत्तम ठाकुर प्रभु निखिल बोलते एक तारीख है उद्या 16 तारीख है ना हाँ हाँ ठीक हाँ, हाँ। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय उसमें से हम पढ़ रहे थे द्रोण पुत्र को दंड द्रोण पुत्र को दंड दिया गया दंड दिया जा रहा है और द्रौपदी ने बहुत सारे अपने आर्गुमेंट्स और विचार मत व्यक्त किए कि ये अपने गुरु का पुत्र है ये अपने माँ का एकलौता बेटा है ये ब्राह्मण है इस प्रकार से और न्याय के बारे में धर्म के बारे में इस प्रकार से द्रौपदी माता ने अर्जुन को बताया तो अर्जुन अभी दुविधा में है कि क्या करना चाहिए क्योंकि एक भीम जो है उनको मारने के लिए प्रेरित कर रहा है और द्रौपदी और युधिष्ठिर बोल रहे हैं, छोड़ दो तो जीवन में ऐसी समस्याएं आती है और उसका समाधान जो है भगवत भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है हायर इंटेलिजेंस ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थी तो अब तक हम
देख रहे थे, द्रौपदी के वचन को सुन रहे थे। और द्रौपदी बता रहे कि को छोड़ दो, ये अपने गुरु का पुत्र है, और इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज अभी ने भी उन 50वें श्लोक में द्रौपदी के इस विचार को सहयोग दिया। नकुल, सहदेव, सात्विकी, अर्जुन, कृष्णा और वहाँ की स्त्रियां, उन्होंने भी अ, युधिष्ठिर महाराज के विचार का समर्थन किया। लेकिन अभी जो श्लोक आ रहा है 50वें नंबर के श्लोक, तो 50वें नंबर के श्लोक में क्या है, तो वो समर्थन का विषय आ रहा है। और बाद में 51वें नंबर के श्लोक में दुर्योधन समर्थन नहीं करेगा। नकुलोऽस्य देवस्य युधानो धनञ्जय। नकुलो सहदेवस्य नकुलो सहदेवस्य युधानो धनञ्जय। भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। श्लोक संख्या 58। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृतः। न भर्तॄणात्मानं चार्थे मोहन सुप्तान् शिशुन्वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उसने सहमति उनसे सहमत नहीं हुआ, और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनं शक्युरिदमाह सन्निव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा, और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने उस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया, और वे मुस्कुरा भी रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान उधर है, और द्रौपदी एक कह रही है, युधिष्ठिर महाराज एक कह रहे हैं, और भीम बजाय एक अलग कहेंगे। तो इसलिए भगवान का नाम इसमें चतुर्भुज करके उनको संबोधित किया गया है। कि आज श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान जो है वहां पर, तो स्वामी कहते हैं
चतुर्भुज शब्द आया है यहाँ पे, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले भगवान। तो ये जो चार भुजाएं वाले शब्द आया है, चार भुजाओं वाले जो शब्द आया है यहाँ, वो महत्वपूर्ण है कि भगवान ही वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारी चार भुजाएं नहीं, दो ही भुजाएं हैं। तो ये भुजाओं के संदर्भ में प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको कहा था कि अगर भगवान अपने हजारों हाथों से देना चाहते हैं कुछ आपको, तो आपके पास में समेटने के लिए दो ही हाथ है, आप कितना समेट पाओगे। और अगर भगवान उन्हीं हजारों हाथों से अगर आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, तो आपके पास में कितने हाथ है, दो ही हाथ है, कितना आप रोक सकते हो। तो भगवान का सामर्थ्य सामर्थ्य है। भगवान जो है अपने भुजाओं को आवश्यकता पड़ने पर प्रदर्शित करते हैं। तो विश्व रूप के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध में विश्व रूप दिखाया भगवान ने। और विश्व रूप दिखा के उन्होंने क्या किया, विश्व रूप दिखा के उन्होंने ये दिखाया अर्जुन को कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ। तो भक्ति का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भक्ति को हम बहुत सस्ते में लेते हैं। भक्ति का नाम जप, भक्ति साधना, भगवान का दर्शन, भक्तों का संग, ये सारा हम सस्ते में लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है, दुर्- दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम क्षण भंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ क्या चीज को माना गया है, भक्तों के संग को दुर्लभ माना है। लेकिन वही बोलते हैं ना, जिससे हमारा कल्याण हुआ होना रहता है, उसी के ऊपर माया आघात करती है। तो तो कलयुग में उद्धार कैसे होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन रहे पारा। तो कलयुग में उद्धार किससे होगा, नाम के द्वारा होगा। तो उसी के ऊपर आघात होता है। पहले नाम जब छोड़ दिया जाता है, मतलब दुश्मन का वीक पॉइंट, मतलब स्ट्रांग पॉइंट को वीक किया जाता है। तो स्ट्रांग पॉइंट अगर उसका वीक हो गया तो वो मर जाएगा। तो इसी प्रकार से कलयुग में उद्धार होगा साधु संघ के द्वारा, असली साधु संघ के द्वारा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्माय ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल, अगर थोड़ी बहुत भक्ति अगर हमारे अंदर दिखाई दे रही है, कुछ लेश मात्र प्रकट हो रहा है, तो उसके मूल में साधु संगत था। और भविष्य में इस पेड़ को प्रेम रूपी फल आएंगे, तो उसका कारण भी साधु संग होगा। और प्रेम प्रकट होने के बाद भी आपको मुख्य रूप से साधु संग करना होगा। कृष्ण प्रेम जन्माए तेनो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, तो अभी मुझे भक्तों का संग की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं। ऐसा शुद्ध भक्तों का विचार रहता है क्या, बहुत प्रवचन सुन लिया हम। सारा होता है माया के इसमें होता है। बहुत सुन लिया, बहुत हमको पता है, हमको प्रवचन हमने बहुत सुन लिया, ये सारा कुछ ना कुछ कर तर्क वितर्क कुतर्क, हमारा दिमाग सूफी हमारे खोपड़ी में आते रहते हैं। जिस कारण से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। तो भगवान यहाँ पर है, और भगवान आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। तो इधर स्वामी ने वही कहा इधर कि भक्तों के बीच में जो संघर्ष है, उसको रोकने के लिए भगवान ने चार जो है भुजाएं प्रकट प्रकट की। तो वास्तविक भक्तों के बीच का संघर्ष अगर रोकना है,
तो भगवत कृपा की बहुत आवश्यकता है। भगवान यत्र नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नाहम्। हमारा जो है विचार रहता है कि हमारा परिवार फला फूला रहे, भरा भरा रहे, कोई किसी के बीच में मतभेद ना हो। हमारा विचार रहता है कि हमारे दोस्त हमारे अनुकूल बने। हमारा विचार रहता है कि हमारे बिजनेस पार्टनर हमारे अनुकूल बने। सब कुछ हमको लगता है, लेकिन वहां अगर भगवान की उपस्थिति नहीं है, किसी संबंधों में भगवान की उपस्थिति नहीं है, किसी परिवार में भगवान की उपस्थिति नहीं है, भगवान तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन उनकी उपस्थिति को विशेष रूप से जागरूक नहीं किया गया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कलह देखे गए, संघर्ष देखे गए। तो जहाँ कृष्ण है वहां कलह कैसे हो सकता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, योगेश्वर योगों के ईश्वर, तो योग का जो ये अभाव है, योग का ही अभाव है, सारा रोग का प्रभाव है। काम का रोग, क्रोध का रोग, लोभ का रोग, ये सब रोग हमको दीमक के जैसे खा रहे हैं। इसीलिए कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, हम परेशान, हैरान परेशान। उससे नाराज नहीं जिंदगी, परेशान हूं मैं। ऐसे गाने गाते हैं तो, हैरान हूं मैं। तो ये सारे गाने गाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सही कनेक्शन नहीं आया तो करंट कहाँ से आएगा? भगवान से हम नहीं जुड़े तो करंट कहाँ से आएगा? हम बोलेंगे अरे करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। वो वायर जुड़ा ही नहीं है पावर हाउस के साथ, तो करंट कहाँ से आएगा? वैसे ही हम जो है भगवान से नहीं जुड़े हैं, भक्ति से नहीं जुड़े हैं, अपने ही मनोधारणाओं के साथ में जीवन जी रहे हैं, तो सुख कहाँ से आएगा? सुखी कैसे? अशांतस्य कुतो सुखम नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतो शांति अशांतस्य कुतो सुखम। अगर हमारा बुद्धि, हमारा चित्त भगवान से नहीं जुड़ा है, संसार से कनेक्शन जोरदार का है, तो जहाँ का कनेक्शन है वहां का ही सप्लाई, माल सप्लाई होगा। संसार से कनेक्शन है तो संसार का सप्लाई क्या है? शोक, मोह और भय, ये संसार का सप्लाई है। अनलिमिटेड सप्लाई होता है। रात्रं दिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग अंतर बहिर् जग आणि मन, परमरत अभंग में कहते हैं अपने कि अब युद्ध चल रहा है यहाँ पर। सप्लाई वही हो रहा है जहाँ से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर उसकी मतलब क्या है? भगवान से कनेक्ट हो। भगवान से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं श्लोक कहा था ना, यत्र योगे, क्या है वो श्लोक? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान रहते हैं वहां जहाँ भगवान के भक्त गायन करते हैं। तो क्या हम परिवार में इकट्ठा आके संकीर्तन कर रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। इकट्ठा आके क्या हम सुबह आधा घंटा संकीर्तन करते हैं? पति पत्नी बच्चे क्या करते हैं? क्या पति पत्नी बच्चे मिलकर आ, हम क्या कुछ भागवत का कक्षा का आयोजन करते हैं? क्या सब पति पत्नी बच्चे इकट्ठा आके भगवान को भोग लगा के भगवत प्रसाद इकट्ठा ग्रहण करते हैं? तो फिर कहाँ से यूनिटी रहेगी इकट्ठा? यूनिटी के प्रिंसिपल को हमने तिलांजलि दे दी। यूनिटी जो आती है, मतलब भगवान कहाँ से उपस्थित होंगे? हमको कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन।
तो इस हरिनाम संकीर्तन में अगर हम चाहते इस कली के कलह के युग में अगर भगवान को प्राकट्य करना है तो सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो अभी हमारा सुर में सुर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम कौन है? हम है असुर। कड़वा लगता है ये, लेकिन हम है असुर। असुर मतलब कौन है? वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है, उसको कहते हैं असुर। ये मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरे को खाने को ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। हम्म, अपनी संस्कृति वैसी नहीं है। अपनी संस्कृति क्या है? सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो मूल से अगर हम हटेंगे तो पेड़ को तो सूखना ही है। तो मूल से सारा संसार हटा हुआ है, फंसा हुआ है, अलग अलग कार्यों में फंसा हुआ है, हटा हुआ है। तो सूख रहा है। सूख रहा है मतलब सब कुछ होते हुए भी परेशान है लोग। कहा जाता है अमेरिका अगर डिसाइड करे तो सारे युद्ध, सारे संसार में के साथ में अकेला युद्ध कर सकता है, इतना उसके पास में कैपेसिटी है। तो इतने एरोप्लेन, फाइटर फाइटर जेट है उसके पास में, युद्ध के वर्णन आ रहा है इसलिए। इतना अकेला युद्ध कर सकता है, इतना उसने जमा करके रखा है। लेकिन आजकल के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में 50% साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है लोग। मानो मनोरोग से ग्रस्त है 50% लोग। और अमेरिका में 90% लोग मनोविकारों से ग्रस्त है, कहीं ना कहीं, छोटे कम अधिक मात्रा में। ये क्या उनका एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है? हम्म, ये प्रगति है। तो यही है कि क्या होता है कि छोटे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चे को खिलौने खेलने में अच्छा लगता है। वैसे ही हमको इस संसार के चीजों में, इसमें हम लगे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि भगवान की उपस्थिति के बगैर सुख नहीं आ सकता। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि श्रीधर स्वामी ने यह कहा कि भगवान ने चतुर्भुज प्रकट किया, हालांकि वो दो भुज वाले हैं। एक दो हाथों से दुर्योधन को रोकना है, दो हाथों से युधिष्ठिर महाराज को रोकना है। झगड़ा मत करो भाई। ठीक है, आप लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, कुछ बीच में का रास्ता निकालते हैं। तो बीच में का रास्ता केवल भगवान निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते। हम कोई हमको एक ही रास्ता पता है कैसे नरक जाने का, कैसे झगड़ा करने का, पाप करने का, दूसरों को दुख देने का और नरक जाने का। अगर वास्तव में बीच में का रास्ता निकलना है तो भक्ति के द्वारा बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। वन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो माया है ये मुझे साधारण नहीं है। ये बड़े बड़े दिग्विजयी जो है, जिन्होंने सारे दिशाओं में अपना जीत का टंका, झंडा फहरा लिया, ऐसे दिग्विजय भी अपने मन के प्रभाव में आकर हार गए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है, व्हाट इज द यूज व्हेन यू विन ऑल द वर्ल्ड बट व्हेन यू लूज योर सोल। मतलब अगर आपने पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन आपका मन इतना परेशान कर रहा है आपको कि आपने सुसाइड कर ली, कोई फायदा है क्या? तो आध्यात्म इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु। अभी हम कटोरा लेके सब हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या कहा कि आई हैव नॉट कम हियर टू टेक, आई हैव कम हियर टू गिव। आप भारत में आए थे, भारत से लेने के लिए आए थे और सब कुछ लेके गए। एक चीज भूल गए थे आप लेके जाओ, वो देने के लिए आया, भगवत गीता का ज्ञान।
तो जो भूल गया वो देने के लिए आया था, वो सबसे। अमेरिका में एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद जी से, आप किस लिए आए इधर? तो वो ज्यादातर उस समय में इंडियन लोग कुछ कमाने वमाने के लिए ज्यादा हेड पैकेज वाली सैलरी लेके जाते थे। और रिपोर्टर को में डाउट आया है कि ये प्रभुपाद जी आए इधर पैसा बनाने के लिए आए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया। और वो है भगवत भक्ति का ज्ञान। क्योंकि भगवान की इच्छा है, पृथ्वी के आते यथ नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मेरा मोरा नाम। तो सब कुछ है, फैसिलिटीज है, सब है। लेकिन भगवान ने उधर तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला। हिरण्यकशिपु का एक ही प्रॉब्लम, बेटा संतान। लेकिन उसको ये प्रॉब्लम पता नहीं था कि वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये पता नहीं था कि रियल प्रॉब्लम ये नहीं है बेटा नहीं सुनता। रियल प्रॉब्लम है तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है। नहीं सुनता तो बाकी दुनिया तो सुन रही ना। वो अकेला नहीं सुनता, बेटा ही नहीं सुन रहा है ना। बाकी दुनिया सुन रही, उसको जीने दो शांति से। वो भक्ति कर रहा है बेचारा, करने दो। तुम्हारा तो देवता तो सलामी ठोक रहे, तुमको प्रणाम कर रहे हैं, देवता भी अंडर में कंट्रोल में आ गए थे उसके। तो लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है। तो हमारा प्रॉब्लम इधर ही रहता है, हमारे सिस्टम में, हमारे साइकोलॉजी में, हमारे विचारों में, ये इधर ही प्रॉब्लम है। और हम उसको, दुनिया लोगों को ठीक करके उसको ठीक करना चाहते हैं। और लोग कभी ठीक नहीं होने वाले। हाँ, ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होने वाले। अपना जीवन का ठीक कर लो, लोगों को सिर्फ राह दिखा दो कि ये ठीक रास्ता है, ये ठीक रास्ता है। क्योंकि हम उद्धारक नहीं है, हम स्वयं बद्ध जीव है, बंधे हुए हैं। हम खुद तो मुक्त हो जाए पहले, दूसरों को मुक्त होके। हाँ, अगर हमारे कर्तव्य है तो उसको रास्ता दिखाना हम दिखा सकते हैं। लेकिन उनका उद्धार ही हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हर जीव अपना अपना स्वातंत्र लेके आया है। तो यहाँ पर भगवान क्यों चतुर्भुज प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि वो भक्तों के बीच में है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे घर के मैटर भगवान के मैटर हो जाते हैं। जब घर के सारे सदस्य भक्ति करते हैं तो वो मैटर में भगवान को बीच जानबूझ के कूदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के घर वाले हैं। वैसे तो भगवान के सारे ही बच्चे हैं, घर वाले हैं। लेकिन हम, भगवान गीता में कहते हैं ना, क्या कहते हैं भगवान गीता में? समोहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति मे न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति मैं सम हूँ। लेकिन मेरा जो भजन करता है उसके ऊपर विशेष ध्यान रहता है मेरा। जैसे कोई बहुत ही अच्छा संस्कारी व्यक्ति है, परोपकारी है, समाज का ध्यान रखता है, सामाजिक कार्य करता है, तो वो सबसे प्रेम करेगा। और कठिनाइयों में लोगों की मदद करेगा, और दान धर्म पुण्य करेगा, लोगों को मदद करेगा, सब करेगा। लेकिन इतना करने के बाद भी सबसे मेन चीज वो क्या करेगा? वो करेगा अपने बेटे के प्रति जो उसका ध्यान रहेगा, वैसा ध्यान सबके प्रति नहीं रहेगा उसका। आदमी अच्छा है, पड़ोसी को मदद भी करता है, रिश्तेदारों को मदद करता है, समाज में मदद करता है। लेकिन उसकी मदद जैसी बेटे के लिए रहेगी वैसे नहीं रहेगी किसी लोग। उतना तो फर्क पड़ ही जाएगा। वैसे ही भगवान का जो हेल्प भक्तों को मिलता है, वैसे कर्मी लोगों को नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने कह ही दिया ना, हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हम भक्त पराधीनो, तो हमारी भक्ति जो है सही करने के लिए शॉर्टकट है। भगवान भक्त के अधीन है, हमको भक्त के अधीन हो जाना चाहिए। सिंपल है। लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड, यही सबसे टफ है कलयुग में। क्योंकि बच्चे वहां पर माँ बाप का नहीं मानते तो भक्ति के लिए क्या मानेंगे? सबको अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है। तो इट आई एम सो इंडिपेंडेंट, आई एम सो इंडिपेंडेंट दैट आई हैव कंफर्म टिकट ऑफ हेल।
तो मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, इतना इंडिपेंडेंट हूँ, तो इतने इंडिपेंडेंस मेरा देखकर यमराज ने भी मेरे को कंफर्म टिकट नरक का दे दिया। तो ऐसे इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस मीन्स टू डिपेंड ऑन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, पर्टिकुलरली प्योर डिवोटी। तो हम भगवान के ऊपर निर्भर है, प्रभुपाद जी के ऊपर निर्भर है, कैसे पता चलेगा? जब उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे हम। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम उनके ग्रंथों को पढ़े, चाहते हैं ना। प्रभुपाद ने कहा, माई बुक्स इज नॉट सिंपली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज meant फॉर रीडिंग फॉर माई डिवोटीज। ये पहले मेरे भक्तों के द्वारा पढ़ने के लिए बनाए गए, बाद में बांटने के लिए बनाए गए। रात रात पर जागकर प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे। किस लिए लिखे? क्या जरूरत थी उनको? क्या उनका टिकट भगवत धाम जाने का कैंसिल होने वाला था क्या? क्या जरूरत थी? बूढ़ा आदमी आराम करे अच्छे से, रात रात निकालने की। तो फिर हमको वो याद आना चाहिए प्रभुपाद जी का जो सेक्रीफाइस, प्रभुपाद जी ने क्या किया बुढ़ापे की उम्र में, जो वृंदावन में रह सकते थे शांति से, भजन कर सकते थे, वो विदेश में निकल गए प्रचार करने के लिए। कितना उन्होंने हमारे लिए त्याग किया। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं होता। उन्होंने जो त्याग किया, उनके लिए हमारे हृदय में क्या सेंसिटिविटी है, क्या हम संवेदना रखते हैं। हम अपने ब्लड रिलेशन में बहुत संवेदनशील होते हैं। भाई के लिए, इसके लिए होना भी चाहिए, मना नहीं करते हैं। लेकिन ब्लड से ज्यादा सोल रिलेशन है। सोल को जागरूक करने वाले भक्त है, भगवान है। उनके रिलेशन के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? वो इस माता पिता, इस जन्म के माता पिता, उनको तो जन्म प्रणाम करना ही चाहिए और उनका पूरा आदर होना चाहिए। लेकिन अगर वो भक्ति में नहीं है तो इस जीवन का मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अनेक जन्मों का मेंटेनेंस खत्म कर देते हैं। नो नीड टू मेंटेन, डायरेक्टली गो बैक टू गॉड है। इसीलिए कहा गया है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कर, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो हमको सबके लिए, हर चीज के लिए फुर्सत है। हमको खाने के लिए फुर्सत है, हमको सोने के लिए फुर्सत है, हमको मोबाइल में देखने के लिए फुर्सत है, हमको मोबाइल पे घंटों बातें करने के लिए फुर्सत है। लेकिन हमको भक्ति करने के लिए फुर्सत नहीं है। हमको सदुपदेश सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। तो कैसे होगा? हु कैन हेल्प अस? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो अगर हमको अपना कल्याण करना है तो पहले हम क्या गलत कर रहे हैं वो जानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा गलती तो हम ये कर रहे हैं कि इस संसार में जो युग धर्म है उसको प्राधान्य नहीं दे रहे। संकीर्तन ये युग धर्म है, भक्तों का संग युग धर्म है, और भक्तों के आज्ञा में रहना ये सब युग धर्म का सार है। भक्त मतलब जो स्वयं भी भक्ति में चलते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, ऐसे भक्तों के आज्ञा में रहना ये भक्ति का सार है। ये धर्म का सार है। और उसके अनुसार जब हम संकीर्तन करते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और भगवान जहाँ होते हैं तो फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। और ये एक दो प्रसिद्ध कहावत है ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, मार ना बाका कर सके, जो जग बैरी हो कोई। ये तो सुना है ना आपने? तो ये एक उन वक्तों के लिए कहा गया है जिनका टोटल 100%, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप सब कुछ हो मेरे, ऐसी भावना जितना पुष्ट हुई है हमारी उतना हमारा लैंडिंग सेफ होने वाला है।
इतना हमारा केवल दिखावट, तिलक पहनने में, धोती पहनने में, बॉर्डर वाली फैशन वाली धोती पहनने में और खुद को भक्त सिद्ध करने में, इसी में हमको अगर बहुत बढ़िया लग रहा है तो हो सकता है कुछ सुकृति मिल जाए, बट उससे हमारा मंगल नहीं होगा। मंगल होगा जब वास्तविक भजन किया जाए। भोजन और भजन कृष्ण भावना भावित तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि भगवान ने तो और दो चार भुजाएं निकाली और रोका उनको, रोकना। तो इसमें फिलोसॉफिकल चीजें भी प्रभुपाद जी ने बताई है कि चार भुजा वाले तो भगवान श्री कृष्ण है, नहीं विष्णु है चार भुजा वाले। अरे ये कृष्ण ने चार भुजा कैसे निकाली? तो फिर मौका देखकर भगवान प्रभुपाद जी सिद्धांत को भी बता रहे हैं कि सिद्धांत ये है कि भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आदि पुरुष है भगवान, और उन्हीं से विष्णु अवतार आए। उन्हीं से कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, चिरोदकशाई विष्णु आए हैं। उन्हीं से अनंत शेष आए हैं, उन्हीं से सारे 24 अवतार आए हैं। वही सारे अवतारों के स्रोत है। ये जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रडयन्ति युगे युगे। तो मैं कह रहा था कि परिवार में संघर्ष, दोस्तों के बीच में संघर्ष, पति पत्नी, इसमें हर जगह संघर्ष संघर्ष। ये संघर्ष का कारण है भगवान का वहां ना होना, भगवान की अनुपस्थिति। क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र, जहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है, वहाँ क्या होगा? वहाँ तत्र श्री, श्री मतलब सौंदर्य, श्री विजय ध्रुवा नीति मतिर्मम, तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, वहां पे होगा। तो हमारे जीवन में ये क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में भगवान को उतना स्थान हमने नहीं दिया है जितना इन पांडवों ने दिया था। इसलिए पांडव के तो भगवान की शरणागति लेने का इतना सामर्थ्य हमारा नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन भक्त ये नहीं कहते कि अरे सब छोड़ दो। तो भक्त ये कहते हैं ठीक है जो कर रहे हो, एक काम करो, तुम नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, सुबह एक माला करो, चार माला सुबह करो। वो कहते हैं, बताते हैं। आप बोलेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर के पास में जाए हम, डॉक्टर कहता है कि, बोलते हैं, हाँ ठीक है आ गए हो तो ठीक है, दवाई का पैसा मत दो, फ्री में दवाई ले लो। ठीक है, तुम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है 2 टाइम सिर्फ दवाई लिया करो। ज्यादा गोली नहीं आनी चाहते हो तो ठीक है, पावर वाली गोली दे रहा हूँ, एक सुबह एक शाम लिया करो और फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो हम बोल रहे डॉक्टर को, वो छोड़ के सब बोलिए, मैं दवाई नहीं ले सकता। तो कैसे होगा? लेना पड़ेगा ना। मतलब भक्त संग से वो दवाई आती है, हरि नाम। आ, ये दवाई हर भक्त संग तभी काम किया है। ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि भक्त का संग किया किसी ने और भक्त का चेहरा देखते रहा और उसका मंगल हो गया। ऐसा भक्त का संग में आकर भक्तों की बातों को माना गया, उसके अनुसार जप किया गया, हरि का नाम लिया गया। हम्म, सर्व अमंगल हरे, हरेर हरिर अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, चैतन्य चरितामृत में कहा गया। हरिर अनेक अर्थ, हरि के अनेक अर्थ है।
लेकिन दुई मुख्यतम, दो मुख्य है। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। हमारा पहले हरि नाम अपना अमंगल हरता है और बाद में हमको क्या करता है, प्रेम देता है। लेकिन कलयुग क्या करता है, इसी के ऊपर अटैक करता है। नाम जब जैसे चालू किया आपने, वैसे आपको कुछ बीमारी हो जाएगी। अरे मेरे नाम जब का यही फल है कि मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, ऐसा कैसे हो गया, चलो आज से बंद, नाम जब बंद। तो सारा डाउट, डाउट ही डाउट, संशयात्मक में आते रहते हैं। या फिर कोई हमारे गुरु है, किसी को गुरु का हमने स्वीकार किया, गुरु कहता है 16 माला जप करो। तो कलयुग क्या करेगा, जिसने आदेश दिया उसी को उड़ा दो सिस्टम से, उसके ऊपर श्रद्धा उड़ा देते हैं हमारे। मतलब क्या बोलते हैं ना, वो जैसे अभी भारतीय सेना सेना ने युद्ध किया तो कुछ तो नौसेना बोलते हैं ना, नौसेनाओं ने उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, ऐसा वैसा ना। तो एयर बेसेस से उड़ा दिए तो फिर कहाँ से विमान पायलट, विमान कहाँ से घूमेगा। विमान वो दौड़े, रनवे रनवे उड़ा दिया ना, रनवे उड़ा दिया तो उसमें रन कहाँ से करेगा एयर पायलट। वैसे ही माया क्या करती है, जहां से हमारी भक्ति की उड़ान उड़ने वाली होती, गुरु निष्ठा, साधु निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा, उसी के ऊपर आघात करता है। उसी के ऊपर आघात होता है। हाँ, और उसी से श्रद्धा हट जाती है। अरे प्रभु जी ऐसा कैसे कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसा वैसा कैसे कर रहे हैं, प्रभु जी तो बोले थे पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो पैसे कैसे ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जहाँ हमारा श्रद्धा बढ़ना चाहिए, पैसे कैसे दे रहे हैं, पैसे कैसे मांग सकते प्रभु। कथा तो निस्वार्थ होता है, लेकिन प्रभु जी अब बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हमारा मंदिर बन रहा है। अब मंदिर बन रहा है तो भगवान देंगे ना, हमको क्यों पैसे मांगे। इनका प्रवचन नहीं सुनने का अभी कल से पैसे मांग रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, उदाहरण दिया मैंने, अलग अलग उदाहरण है। प्रभु जी तो मुझे समय नहीं देते, वो तो अपने इसमें रहते हैं, कोई काम के प्रभु जी नहीं है। नाम जपने के लिए बोलने से हो जाता है कि, समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से या प्रभु जी या गुरु जी, गुरु महाराज का तो कोई संग मिलता नहीं हमको, दीक्षा ले लिया लेकिन गुरु महाराज का कोई संग नहीं मिलता। तो इससे अच्छा तो लोकल गुरु अच्छा है हमारा, वो अपने काम में आता है, जब खाना जब भूख लगती है खाना खिलाता है, जब कुछ चाहिए पैसा चाहिए तो पैसा देता है, ये ठीक है लोकल वाला। हम्म, वो स्पिरिचुअल गुरु क्या करना है, स्पिरिचुअल गुरु का क्या अचार डालना है। भगवत धाम किसने देखा। ऐसा कुछ भी विचार आ सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य नहीं है ये। माया पहले हमारे बेसिस उड़ाती है। एबीसीडी यहाँ से शुरू होता, पहले हम प्रभु जी को देख के, जिसने भक्ति दिया उसको 10 बार प्रणाम करेंगे, प्रभु जी जैसे बोला दौड़ के पानी लेके आएंगे, और जो सब वो सारा डिलीट हो जाता है, वो सारा शिष्टाचार सब कहाँ कहाँ चला जाता है, क्योंकि हमने गलत संगति कर लिया, गलत चीजों का, गलत लोगों का संगति कर लिया। तो वो संगति के कारण पूरा एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाता है, हमको ही पता नहीं चलता। मंथरा ने संग नहीं, कई कई ने संगति कर लिया ना मंथरा का, वो कई कई को नहीं पता चला कि वो उसका चेंज हुआ है करके। जैसे हम तो बच्चे थोड़े बच्चे थे, बच्चे से इतना बड़े हुए, हमको पता चला क्या है इतना बड़े हो गए, फोटो देखने के बाद पता चलता है। लेकिन वैसे वैसे पता नहीं चलता। वैसे हमारी भक्ति का ट्रैक, हम जा रहे थे भगवत धाम, कब ट्रैक चेंज हो गया और किधर लैंडिंग हो गया हमको पता नहीं। अभी बाद में बोलेंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि आपने कंफर्मेशन ही नहीं लिया कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा था कि नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो वास्तव में भजन को प्राधान्य देते हैं, और इसीलिए भगवान उनके जीवन में रहते हैं हर समस्या में। इसीलिए तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी। आगे आने वाला जो अध्याय है, कुंती की प्रार्थनाएं है, विपदः सन्तु त शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। जब मेरे जीवन में अनेक संकटें कठिनाएं आएंगी, तो
क्या होगा, अपुनर्भव दर्शन। उसमें आप मैं हमारे साथ में होंगे, जैसा कुंती महारानी का एक्सपीरियंस है कि जब भी हमारे जीवन में कठिनाई आए तो भगवान क्या थे, उनके साथ में थे। तो यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अश्वत्थामा को मारना है नहीं मारना है। फैमिली के बीच में ही क्या हो गया, फैमिली के बीच में ही डिस डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया। तो भक्त, शुद्ध भक्त है ये, शुद्ध भक्त होने के बाद भी डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है। मतलब इस संसार का प्रभाव ऐसा है कि डिफरेंस इन ओपिनियन आएगा ही आएगा, 101%। लेकिन उससे रास्ता कौन निकालेगा, भगवान निकालेगा। हमारे बीच में अगर भगवान है, हमारी भक्ति इतनी हम अच्छे कर रहे हैं, तो भगवान फिर दो भुजा वाले चार भुजा हाथ निकालेंगे। बोलेंगे रुक जाओ, झगड़ा मत करो, बीच का रास्ता निकाल लेंगे वो। लेकिन हमने ऑलरेडी कलयुग को खाद पानी डाला हुआ है, इसकी निंदा उसकी चुगली, इसका उधर उसका उधर, अब 1 2 का 4 कर दिया है, तो हमारा लाइफ भी 1 2 का 4 हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम थे इधर। कोई मिसाइल गिरती है तो कोई कोई एस्टेब्लिशमेंट होता है वो गायब हो जाता है, अरे ये भक्त आया करता था 20 साल पहले, अरे 20 साल पहले आज दिख रहा है 20 साल के बाद, क्योंकि वो माया ने इतना जोरदार धमाका किया, 20 साल गायब हो गया भक्त। 20 साल दिखाई नहीं। तो इसीलिए एवरी स्टेप वी नीड शेल्टर, वी नीड मर्सी, वो समझना चाहिए। वक्त यहाँ पर जो है भगवान चतुर्भुज रूप लेकर वहां पर उपस्थित है। हाँ, और चतुर्भुज रूप लेकर क्या कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में का जो अ, संघर्ष है, उसको बचाने के लिए अगले श्लोक में ओपिनियन, अगले श्लोक में देखते हैं, पहले ओपिनियन अभी नहीं देंगे। अगले श्लोक में भीम का ओपिनियन आया है। श्री भगवान वाच, नहीं भगवान वाच, भीम का हो गया क्या, भीम का हो गया। भीम द्रौपदी तथा अन्य के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन से मुंह को देखा और मानो मुस्कुरा दी। तो अर्जुन ने भी बोल दिया, मतलब द्रौपदी ने भी कह दिया, भीम ने भी कह दिया, हाँ, और भगवान ने मुस्कुरा दिया। तो भगवान ने मुस्कुरा दिया का मतलब समझ गए क्या। भगवान ने मुस्कुरा दिया मतलब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए मच्छर के जैसा रहता है। मच्छर को कैसे हम आसानी से मार देते हैं ऐसा फटक से, मच्छर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। भगवान के लिए हमारा प्रॉब्लम हंसी के जैसा रहता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम रहता ही नहीं। जैसे सपने में आपका मर्डर हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो जाग रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हंसेगा, वो आप जाएगा, अरे यार बचाओ बचाओ, सपने में मर्डर हो गया मेरा, सपने में मर्डर हो गया, अरे यार। तो हंसेगा ना हो, तो इसलिए भगवान हंसते हैं। इसका हंसी कभी बंद नहीं होगी। सपने में मर्डर हो गया। तो ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, आपने लेट ज्वाइन किया, लेट हमने क्लास का मैसेज डाला, फिर भी आपने धैर्य के साथ में ज्वाइन किया और धैर्य के बाद में सुना। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को गुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, शुद्ध चित्ते करह उदय। एटीट्यूड सही रखेंगे, जानने की इच्छा करेंगे, कृपा की इच्छा रखेंगे, तो फिर हम्म, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, उदय हो जाएगा कृष्ण प्रेम, पता चलेगा। अगर इतना सुन रहे, भर भर के सुन रहे, और कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब मटकी में बहुत ज्यादा छेद है, उसको पहले बंद करो। पानी भरते जा रहा है मटकी में, मटकी में पानी जमा ही नहीं हो रहा है, तो छेद बहुत ज्यादा है, उसको बंद करो पहले। शास्त्र किसी की बात, कोई आपको फीडबैक देता है, प्रभु आप बहुत अपराध करते हो, तो नहीं मानना है किसी की बात, मत मानो, तो शास्त्र में पढ़ो फिर। शास्त्र बोलता है ये अपराध है, तो फिर उसकी बात मानो, किसी का तो मानना पड़ेगा। हम करेंगे मनमानी और बोलेंगे हम भगवत धाम चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। मंत्रा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।
क्या हो गया सुधीर राय जी? हैंड रेस कर दिया आपने। भूकंप आया लग रहा है। भूकंप का जैसा आवाज आ रहा है। ऐसा लग रहा है एयर क्रैश, ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी आ रही है। बोलो। अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ, अरे बोलो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने मतलब ये रात रात भर मतलब जाके से मतलब बुक्स लिखे हैं, तो वो जानते हुए भी हम लोग मतलब कैसे लापरवाही करते हैं, मतलब चले जाते हैं ये, मतलब मोबाइल देख ले या फिर दूसरा कुछ कर लेंगे, तो हाँ, इसका मतलब कैसे हमेशा ऐसे मोटिवेटेड रहे, ये पूछना था। देखो, सिंपल है उसका। कैसे कैसे का कोई उत्तर नहीं है। अपने को संकल्प करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सिंपल है। आपको कोई सैलरी मिली है, 1-2 लाख रुपए वाला पैकेज मिला है, या 4 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए वाला पैकेज मिला है। महीने का 10 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है आपका। तो आप इधर उधर देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना। अपना काम पूरा करोगे ना पहले, बाद में वो सिगरेट विगरेट फूकना सब बाद में। पहले इधर करोगे ना। मैंने देखा है लोगों को। मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था और रिश्वतखोर लोग के साथ पैसा खाते थे। एक तो इतना सो सिगरेट फूकता था, लेकिन उसका काम आता था तो सब रुक जाता था उसका। हाँ, पूरा फोकस से काम करता था। एक पैसा इधर उधर नहीं होता था, एकदम परफेक्ट। रिश्वत खाने में एक्सपर्ट था वो। तो कहाँ से आ गया इतना शक्ति उसके पास में? पैसे का काम है भाई, पैसे का मामला है, उधर गड़बड़ नहीं करता। तो उससे बड़ा धन मिलने वाला है। प्रेम धन विना व्यर्थ, दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने अपने धारणाओं को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हम नहीं मान रहे हैं कि शास्त्र जो कहता है फाइनल है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको बहुत ज्यादा सीरियस बुखार है। बुखार है, और कोई डॉक्टर हमको बोलता है कि तुम ये दवाई अगर 10 दिन अच्छे से नहीं लोगे तो गारंटी नहीं मर सकते हो। तो लोगे कि नहीं? सीरियसली लोगे कि नहीं? तो हम बोले नहीं, मेरा मन नहीं लगता। सुबह भी मन नहीं लगता दवाई लेने में। शाम को भी मोबाइल में टाइम चला जाता है। और मोबाइल देखो कि दवाई लूं, ऐसा कभी बोला बोला है क्या कोई पीछे टास्क? तो इतना शरीर को जितना महत्व दिया है, पैसे को जितना महत्व दिया, उतना भी महत्व आध्यात्म को दे दे तो क्यों कैसे वाला प्रश्न ही नहीं आएगा। तो कैसे वाला प्रश्न इसलिए आ रहा है कि हम शुरू तो करें रनवे। अरे प्रभु जी, ये 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 जो एरोप्लेन है ये हवा में कैसे उड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पायलट को बोल रहा है तुम चलाओ रनवे पे, तो चलाओ तो सही। इंजन तो ऑन करो, चलो। नहीं नहीं, मैं पहले ही जानना चाहता हूँ हवा में कैसे उड़ेगा। इतना हमने सुना है कि हवा में एरोप्लेन उड़ता है, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा हवा में उड़ते हुए। फिर आप अचानक से कैसे हवा में उड़ना उड़ना चालू हो जाएगा? अचानक से हो जाएगा क्या? आपको कुछ जो क्या बताया गया है आपको कि सुबह उठो, माला जप करो, मन नहीं लगता फिर भी जबरदस्ती लगाओ, वो कर रहे हैं क्या हम? तो अगले वाला स्टेप कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? फिर आप बाद में डिस्ट्रैक्शन फ्री होगे ना। अभी तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, जबरदस्ती रहेगा। अभी जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर भी उसमें हम जबरदस्ती लगा रहे हैं क्या? वो उड़ने वाली स्थिति बाद में आएगी। उड़ रहे हैं हम निष्ठा स्तर में, कोई मन नहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, वो बाद में आएगा। अभी हम जबरदस्ती लगा रहे हैं क्या उसमें? फिर एक रिजल्ट कब आएगा, कब नौकरी लगेगा, ऐसा कोई बोलता है क्या स्टूडेंट? होमवर्क की तैयारी करता है कि नहीं तैयारी? रिजल्ट तो बाद में आता है ना। तो तब तक तैयारी पेशेंस रखता है कि नहीं? तो इसमें भी रखना पड़ेगा उत्साह। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो निस्साह भी रखना पड़ेगा, उत्साह से नहीं चलेगा। अरे मैंने बहुत उत्साह रखा। वो जो फुलझड़ी रहती है ना, फुलझड़ी बोलते क्या बोलते? अनार अनार। अनार बोल। झाड़ झाड़। झाड़ मराठी है। हाँ, हाँ, वो क्या बोलते हैं? हाँ, वो ऐसा ऐसा उड़ता ना, फटाका। ऐसा पेड़ पेड़ के जैसा ऐसा आता है उसका।
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वो पेड़ जैसा आता है, वो फटक से ऐसा ऊपर जाता है और फिर बुझ जाता है। तो हमारा उत्साह ऐसा नहीं चाहिए। तो 4 दिन में प्रवचन के लिए आया, मैंने प्रवचन सुना और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अभी लगता है 2 साल नहीं प्रवचन सुना तो चलेगा। गायब हो गया, किधर गया? आजकल आप प्रवचन नहीं सुनते, इतना प्रवचन सुना कि इंडाइजेशन हो गया, उसको ठीक कर रहा हूँ अभी थोड़ा। प्रवचन का कभी इंडाइजेशन नहीं होता। संसार में खाने पीने का इंडाइजेशन होता है, इसका इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब असत्संग हो गया है। क्योंकि वयम वि न तृप्याम उत्तम श्लोक विप्रमे यश शृण्वताम रसज्ञानम साधुम साधु पदे पदे। रेफरेंस है शास्त्रों का, चैतन्य महाप्रभु रेफरेंस है, संत रेफरेंस है, करंट एडवांस डिवोटी रेफरेंस है। और हम बहुत महात्मा बन गए, सुन गया, हो गया, अभी जरूरत नहीं है। अगर आपको फीस रखी जाए, बराबर 9 बजे 56 भोग वाली फीस मिलने वाली है, अब सारे काम बाजू में रख के बराबर प्लान करूंगी, उस टाइम में हम कैसे उपस्थित रहेंगे ताकि हमको पूरा 56 भोग मिले? पूरा सेटिंग सेटअप हो जाएगा पूरा। लेकिन वैसा वैल्यू हरिनाम का नहीं है ना, ऐसा वैल्यू। तो मतलब ये कोई निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है सबको, ताकि हम और अलर्ट हो जाए और थोड़ा देखें, क्योंकि फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी क्या है, हम घायल हैं, तो घायल पेशेंट, घायल जो सैनिक है रिकवर हो सकता है, तो मरा हुआ सैनिक रिकवर होता है क्या? तो अभी घायल है तो रिकवर हो सकते हैं, मरे हुए रिकवर नहीं होंगे बाद में। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे